ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महा प्रभु देवाय नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 13 पे चल रहा है। ज्ञान पूर्वक कर्मों का संन्यास करके कर्मों के बंधन से मुक्त रहने का शास्त्र भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं। इस 13वें श्लोक में भगवान थोड़ा सा विषय बदलते हैं, मानो कुछ कोलाहल जैसा बना रहे हैं। जिसको अनुसंधान करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। किसी भाष्यकारों ने ऐसा किया कि प्रभु तो क्यों सब लोग नहीं समझ पाते हैं, सब लोग क्यों देवताओं में रुके रह जाते हैं, आप तक यानी परम तत्व तक क्यों नहीं पहुंच सकते सब लोग। भगवान कहते हैं वो सबकी अपनी अपनी एक मर्यादा है। कैसी मर्यादा है प्रभु ये? भगवान कहते हैं ये मर्यादा भी मैंने ही निर्माण की है। तो देखते हैं वो क्या मर्यादा है। इस 13वें श्लोक में प्रभु वो मर्यादा को बता रहे हैं। प्रभु कह रहे प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए हैं। यद्यपि इस व्यवस्था का मैं दृष्टा हूं, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय हूं, अकर्ता हूं, अव्यय हूं, अकर्ता हूं। चातुर्य वर्णम मया सृष्टिम गुण कर्म विभाग सह। मया यानी मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये मेरे द्वारा की गई है। कैसे की है? क्या रेंडमली की गई है? जैसे सबको लाइन में खड़ा करके जा तू ब्राह्मण बन जा, तू वैश्य बन जा, तू क्षत्रिय बन जा, ऐसे की गई है क्या? नहीं, भगवान कह रहे ऐसे नहीं किए। भगवान का कोई भी काम अनसिस्टमेटिक नहीं है, अव्यवस्थित भगवान का कोई काम होता ही नहीं है। प्रभु जो भी करते हैं सिस्टमेटिक करते हैं। तो प्रभु ये 4 वर्ण कैसे बनाए आपने? भगवान कहते गुण कर्म विभाग सह। गुण और कर्म के आधार पर ये विभाग किए गए हैं। तस्य कर्तारम अपि माम अव्यम अकर्तारम विधि। उसका कर्ता होने पर भी मुझे तू अव्यय, अविनाशी, अकर्ता ही समझ। विधि यानी जान। ये विधि शब्द भगवत गीता में जब भी आता है, संस्कृत भाषा में भी कहें तो वो आज्ञार्थ शब्द है। विधि बनता है विद धातु से। विद यानी टू नो, विधि यानी ऐसा जान लो, उसमें
याज्ञार्थ यह है कि यदि तेरी बुद्धि तर्क भी करे, तेरी बुद्धि उसको स्वीकार करने में इनकार भी करे, फिर भी तू यही जान, इसी को ही सत्य समझ। इसे कहते हैं विधि। इसमें अगर तू दलील करेगा तो नुकसान तेरा है, इसको स्वीकार करेगा तो कल्याण तेरा अवश्य है। इस विधि शब्द को समझने के लिए एक रामायण का प्रसंग लेते हैं। भगवान श्री राम जी को 14 वर्ष का वनवास मिला। भगवान राम जी के साथ माता सीता तैयार हुई है जाने के लिए, लक्ष्मण जी भी तैयार हुए हैं। राम जी दोनों को रोकते हैं, नहीं, किसी को भी नहीं जाना है, किसी को साथ जाने की आवश्यकता नहीं है। माता कैकेयी ने वनवास मुझे दिया है, तुम दोनों क्यों आते हो? लक्ष्मण कहता, प्रभु मैं तो जाऊंगा, आपकी सेवा करनी है मुझे। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन लक्ष्मण नहीं माना। तो प्रभु कहते हैं अगर जाना है तो माता सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। और लक्ष्मण जी जब सुमित्रा जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि माँ मैं चला, कहाँ? राम जी के साथ में 14 वर्ष वनवास। तब मैया सुमित्रा जी ने जो कहा, केवल ये विधि शब्द की बात नहीं है, बड़ा प्यारा प्रसंग है। सुमित्रा जी कहती है जाओ। कैसे जाओ? केवल जाओ, ऐसा भी नहीं कहती है। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी की एक विशिष्ट मनोस्थिति निर्माण करने की कोशिश करती है। कहती है कि जा तो रहे हो, ऐसा न हो कि हफ्ते भर में बोर होकर वापस आ जाओ। पुत्र तुम्हारा निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन उस निर्णय को और मॉडिफाई करने के लिए और सेक्रीफाइड करने के लिए और मजबूत करने के लिए मैं तुम्हें कह रही हूं, जा रहे हो वन में, ये तुम्हारा इम्पल्सिव डिसीजन तो नहीं है, उत्साह में आ गए कि भगवान श्री राम जी जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा, ऐसी बात तो नहीं है। जैसे संसार में हम देखते हैं कि पति की मृत्यु हो जावे तो पत्नी कहती है मैं भी चलूंगी, और मुझे छोड़ के क्यों चले गए। तो वो स्थिति ऐसी है, वो आवेश की बातें हैं, कोई साथ में नहीं जाता है। ऐसा निर्णय तो तुम्हारा नहीं है लक्ष्मण, सोडा वाटर की बोतल की तरह आवेग का फैसला तो नहीं है तुम्हारा। मैं मां हूं तुम्हारी, अगर तुम्हारी अपकीर्ति हुई तो मेरी भी अपकीर्ति हो जाएगी। सेवा करने तुम जा रहे हो, निर्णय बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखो राम में दशरथम विधि। अपने भैया राम को दशरथ के समान समझना, विधि। अब कोई कहे कि दशरथ तो पिताजी है, राम तो बड़े भाई है, विधि, दलील मत करो, ऐसा मानो। जनक नंदिनी सीता को मेरे समान यानी मां के समान मानो। वो तो भाभी है, नहीं वो मां है, विधि। तर्क मत करो, मानो। जंगल में जा रहे हो तो उस जंगल को अयोध्या समझना। ये 3 यदि तूने बातें समझ ली, अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया और उस पर आचरण कर लिया, तो जाओ पुत्र, मुझे तुझ पर गौरव है। जहां जाओगे वहां सुखी रहोगे। विधि, ये विधि शब्द अति उत्तम है। तुम्हारी बुद्धि तर्क करेगी, दलील करेगी, लेकिन उस दलील में नुकसान तुम्हारा ही है।
कुछ बातें हैं ऐसी, उन्हें मान लो, स्वीकार कर लो, ये हमारे अनुभवजन्य है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि चातुर्य वर्ण की गुण कर्म विभाग से व्यवस्था मैंने की है, फिर भी मुझे इसका अव्यय, अविनाशी, अकर्ता, विधि, जान आदेश कर रहे हैं यहाँ प्रभु। नहीं तो कहोगे कि भगवान आपने बनाया, देखो क्या हो गया, ये सब वर्ण में ब्राह्मण ऐसे हो गए, क्षत्रिय ऐसे हो गए, शूद्र ऐसे कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं मैं अकर्ता हूं। अकर्ता क्यों हूं? क्योंकि कर्तापने का अभिमान मुझ में नहीं है। पहली बात तो ये सिस्टम बनाया है, वो गुण और कर्म के अनुरूप बनाया है। जैसे जिसके गुण मैंने देखे, जैसे जिसके कर्म मैंने देखे, उसी आधार पर ये सिस्टम मैंने बनाया। वाटर टाइप कंपार्टमेंट नहीं है ये। कोई विश्वामित्र क्षत्रिय परिवार में जन्म लेकर ऋषि बनता है, गायत्री मंत्र का दर्शन करता है, विश्व भर के महापुरुष साधक उस गायत्री मंत्र का जप करते हैं। ऐसा संभव है, ये संभव है। कोई ब्राह्मण परशुराम, लेकिन उनमें क्षत्रिय तत्व का इतना संसार भरा हो जो 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर सकता है, ये संभव है। आगे हाथ में 4 वेद है और पीछे धनुष बाण। ब्राह्मण तत्व भी पूर्ण रूप से है, क्षत्रिय तत्व भी पूर्ण रूप में है। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए जहां जो आवश्यकता पड़े, शास्त्र भी और शस्त्र भी। यदि कोई व्यक्ति कुछ गलत कार्य कर रहा है समाज में, तो उसे शास्त्र से श्राप देकर या कभी बाण वर्षा करके उसको रोकते हैं। जिससे भी समाज का कल्याण होगा वो मैं करके दिखाएगा, और उन्होंने करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण बन के राम राम कर रहा है बस। भगवान कहते हैं जहां जैसे गुण देखे, कर्म जैसे देखे, इसका अर्थ यह हुआ कि परमात्मा तो एक सिस्टम है। अपना स्थान मनुष्य स्वयं तय करता है। ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग है जो शास्त्र के पठन पाठन से संस्कृति की रक्षा करके संसार में अध्यात्म और धर्म का प्रचार करके अपना जीवन चलाता है। उसको हमने ब्राह्मण कहा है। वो ज्ञान के प्रेमी होते हैं। उनको कुछ नया विचार मिल जाए, कुछ अच्छी बात पढ़ने को मिल जाए, तो उनको प्रसन्नता हो जाती है। आज बहुत अच्छा विचार आया, आज बहुत सुंदर बात पढ़ी, ज्ञान में वृद्धि हुई, उनको आनंद हो जाता है। ये ऐसा ब्राह्मण वर्ग है जो अनुसंधान करता है। इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग सब ब्राह्मण कैटेगरी में है। क्षत्रिय वर्ग बलवान होते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गलत को सहन नहीं कर सकते हैं। समाज में कुछ भी गलत होता है तो वो नहीं देख सकते हैं, आवाज उठाते हैं, तुरंत दुष्ट को सजा देंगे, याद दिलाएंगे और दुष्टता को रोकेंगे। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि परिवार में 10-12 बालक है, उनमें कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ क्षत्रिय होंगे, होते सारे ही एक परिवार के हैं, लेकिन गुण कर्म के हिसाब से उनमें एक दबंग होता है, क्षत्रिय होता है। वो सबको कहता है कि तुम लोगों को कोई परेशान करे तो मुझे आकर बोल देना,
कोई छोटा बच्चा कहता है, दीदी इसने मेरा खिलौना ले लिया। दीदी कहती है, ए दे इसको वापस कर। तो दीदी क्षत्रिय है। ऐसे ही क्लासरूम में 40-50 बच्चे होंगे, तो उनमें से 2-4 क्षत्रिय होंगे, वो मॉनिटर होते हैं। समाज में भी ऐसे लोग होने चाहिए जो समाज की रक्षा कर सके। वैश्य, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल संपत्ति में ही आनंद आता है। जो भी कर्म करेंगे वो सीधे संपत्ति में ही ट्रांसलेट करेंगे। कर्म क्या किया, कर्म करने में जो आनंद आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता। रोकड़ा धरो रोकड़ा, बस। वो वैश्य है। रोज शाम को पैसे गिनते हैं, कितना बढ़ा, वो वैश्य है। ये लोग भी चाहिए समाज में। संपत्ति सृजन करने वाले, इकट्ठा करने वाले भी चाहिए समाज में। क्रिएटर ऑफ वेल्थ आवश्यकता है समाज की। शूद्र, कुछ लोग समाज में सेवाभावी है, दूसरों का कष्ट उनसे देखा नहीं जाता। वो उनका कष्ट कैसे दूर किया जाए उसका विचार वो निरंतर करते रहते हैं। किसी के कांटा चुभा, पीड़ा हुई, सामने वाले व्यक्ति से देखा नहीं गया, कैसे लोगों का कष्ट दूर किए जाए, तो उन्होंने जूते बनाए। तो जूते बनाने वाले शूद्र हैं। ठंडी में मनुष्य कांपता था, तो कुछ लोग थे उनसे नहीं देखा गया, क्या करे जिसे ठंड से बचा जा सके, तो कपड़ों का निर्माण किया। तो वस्त्र बनाने वाले जुलाहे, बुनकर, वो शूद्र है। मकान बनाने वाले शूद्र है। शूद्र का अर्थ यह मत समझ लेना कि वो घिसे पिटे इग्नोर पीपल है, नहीं, वो समाज का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पहले हमने चिंतन किया कि ब्राह्मण मुख है भगवान के, क्षत्रिय बाहु है, जांग है वो वैश्य है, और शूद्र है वो चरण है, भगवान के चरण है शूद्र। ये याद रखना कि परमात्मा की जब पूजा होती है तो मस्तक तक तिलक करने के लिए तो बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, चरण स्पर्श ही अधिक किए जाते हैं। शूद्र की महत्ता सबसे अधिक होती है। भगवान कहते हैं ये मैंने ही बनाया है, लेकिन फिर भी मुझे अकर्ता ही समझ। यानी ये जो 4 वर्ण है उसका सर्जन मैंने ही किया है। कैसे किया है? गुण कर्म विभाग से है। व्यक्ति के गुणों के अनुसार, उनके कर्मों के अनुसार ये विभाजन किया है। बहुत गलत फहमियाँ हुई है इन 4 वर्णों की। इनके बारे में कुछ लोग तो कहने लगे धर्म वर्ण में समाज को जो बांटा गया, लेकिन ये नासमझ लोग हैं। न उनको सोशियोलॉजी का पता है, न उनको इतिहास का पता है, न उनको समाज की व्यवस्था का पता है, और न ही ह्यूमन साइकोलॉजी का पता है। जितनी भी प्राचीन संस्कृतियां थी विश्व भर में, आज भी जिनका स्मरण किया जाता है, उन सारी संस्कृतियों में समाज को बांटा था। वो 4 ही हिस्सों में बांटा था। केवल भारत की बात नहीं है। संस्कृति की प्राचीनता की यदि बात करें तो चाइनीज कल्चर बड़ी प्राचीन संस्कृति रही है। इजिप्ट की संस्कृति, ग्रीक कल्चर, ये सब बड़ी प्राचीन संस्कृति है। ग्रीक कल्चर ने बड़े महान विचारक दिए, सुकरात, प्लेटो और भी बहुत विचारक थे। इन सारी संस्कृतियों को यदि आप देखोगे तो उनमें समाज को बांटा था। न केवल बांटा था बल्कि 4 वर्ण में ही बांटा था। और अब वर्ण के नाम भी जो थे वो भी प्राचीन ग्रीस ने भाषा में बदलाव जरूर किया होगा, लेकिन वर्ण का अर्थ यही था। 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्र। शूद्र समाज का आधार है। परम पुरुष परमात्मा का चरण है, वो सबसे पहले वंदन उसका होता है। तो भारतीय संस्कृति में ये विभाजन ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था। सीढ़ी पर खड़े हुए 4 लोग नहीं थे, डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए 4 लोग थे। मनुष्य का स्वभाव है, विश्व भर में कोई भी अच्छी बात उसको दी जाए, कोई भी अच्छा कॉन्सेप्ट उसको दिया जाए, तो वो बदलते रहता है। समय के अनुसार वो कॉन्सेप्ट को मिस हैंडल करते हैं, उसमें छेड़छाड़ करते रहते हैं, कॉन्सेप्ट को बिगाड़ देते हैं। हर बार ऐसा ही होता है। वर्ण व्यवस्था का भी यही हुआ। वर्ण व्यवस्था अपने आप में बुरी नहीं है। भगवान स्वयं जिसकी जिम्मेदारी लेते हो कि ये मैंने बनाई है और कैसे बनाई है, केवल उस परिवार में कोई व्यक्ति का जन्म हो जाता है, उससे वो व्यक्ति उस वर्ण का नहीं बन जाता है। यहाँ भगवान स्पष्ट करते हैं, गुण कर्म विभाग स है, ऐसे बनाई है। प्रभु ने इस शब्द को जरा समझना है। गुण कर्म विभाग से है। गुण और कर्म से व्यक्ति का वर्ण निश्चित होता है। गुण व्यक्ति के भीतर है और कर्म उस गुण की अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। व्यक्ति का गुण ज्ञान की खोज, व्यक्ति का गुण संशोधक वृत्ति, तो वो कर्म में परिणित होती है। वो अध्ययन करेगा, अध्यापन करेगा, वो ब्राह्मण होगा। कुछ व्यक्तियों का गुण है शौर्य, वो उसका गुण है। अन्याय को सहन नहीं करना, ये उसका गुण है। तो उसकी अभिव्यक्ति हुई, युद्ध करेगा, लड़ाई करेगा, अनीति का सामना करेगा, अधर्म का विरोध करेगा, वो उसका कर्म होगा। गुण और कर्म, इन दोनों के समन्वय से वो क्षत्रिय बनेगा। गुण कर्म विभाग से है। चारों वर्ण इसी तरह तय किए गए हैं। तो इनमें गुण भेद है, भेदभाव नहीं है, गुण भेद है, विभाजन है, विभाग है, लेकिन संघर्ष नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट तो राजनेता क्रिएट करते हैं, उनको वही पॉलिटिक्स करनी होती है। मेरी जाति ये है, तुम्हारी जाति ये है, मैं ये हूँ, मुझे ये मिलना चाहिए, तुमको नहीं मिलना चाहिए। ये राजनीति है, इसमें धर्म नहीं है। भगवान कहते गुण कर्म विभाग से। गुण ये व्यक्ति की भीतर की क्षमता है और कर्म उसका बाहर का एक्सप्रेशन है। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो गुण बीज की तरह होते हैं, दिखता है बहुत छोटा, लेकिन पूरा अस्तित्व उसमें समाया हुआ होता है, छुपा हुआ है। और कर्म मानो वृक्ष है, वो प्रकट होता है। दोनों के समन्वय से जो समाज का विभाजन है, जैसे स्त्री और पुरुष समाज के 2 अंग हैं। अब हम जानते हैं कि वो अस्तित्वगत उनमें भेद है। एनाटॉमिकल भेदों को छोड़ो आप, शारीरिक भेद सामान्य बात है। गुणात्मक भेद है। स्त्री की सोचने की एक अलग पद्धति होती है, पुरुष के सोचने का एक अलग ढंग होता है। स्त्री अधिक इमोशनल होती है,
और होनी भी चाहिए, ये वास्तविकता है। अब उनके अनुसार यदि कर्मों का विभाजन किया जाए गुण कर्म से, कि भाई समाज में पुरुष वर्ग ये करेगा, स्त्री ये करेगी, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक को आप ऊपर दिखाया दूसरे को छोटा दिखाया। ऐसा होने का कोई प्रश्न ही निर्माण नहीं होता है। केवल उनके जो गुण, उनके जो कर्म है, उसके अनुसार ये भेद किया गया है। अब कोई झंडा लेकर ही निकल आए, समानता होनी चाहिए, स्त्री का दमन करते हो आप, इस कृत्य में समाज की व्यवस्था को तोड़ना, और उसके साथ में दोनों पर अन्याय करने की बात आती है। स्त्री पुरुष अलग है, उसमें आप ऐसा कैसे मान सकते हैं कि एक नीचा है दूसरा ऊपर है? ये जरूरी नहीं है कि अलग होने से एक नीचा और एक ऊपर हो गया। जैसे परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री, माता पिता की दृष्टि में दोनों मेरी संतान है, पुत्र से भी इतना ही प्यार है, पुत्री से भी इतना ही दुलार है। अब जहाँ वो भेद आने लगा तो भेद दृष्टि को हटाया जाना चाहिए। इनको समान करने की कोशिश करने जाओगे तो दोनों के साथ अन्याय होगा। आज समाज विकसित बन रहा है, समानता कैसे लाओगे? पुरुष पैसे कमाता है तो स्त्री को भी पैसे कमाने भेजो। स्त्री कुछ काम अच्छी तरह से करती है, अब स्त्री केवल अपनी संवेदना, मात्र आटा पानी मसाला मिलाकर भोजन नहीं बनाती है, स्त्री उसमें अपना प्रेम मिलाती है। अब पुरुष को कहो जाओ खाना बनाओ, क्या करेगा वो? मतलब कुछ लोग बना सकते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको सबको बनाना पड़ेगा, नहीं हो सकता है। ये समाज में विक्षिप्तता आ रही है, दोनों पक्षों का शोषण हो रहा है। जैसे पुरुष स्त्री सहजस विभाग है, ऐसे ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र यह भी सहजस विभाग है। गुण और कर्म के अनुसार इनको बांटा गया है। किसी क्षत्रिय प्रवृत्ति के मनुष्य को आप मंदिर में घंटी पकड़ाकर बैठा दोगे, चल बैठ यहाँ पर, या एक दुकान में बैठकर अच्छी तरह से व्यापार करने वाले व्यक्ति से आप कहोगे कि समानता होनी चाहिए, तेरे जीवन के 10 साल तुझे बॉर्डर पर जाना है, वो बॉर्डर पर जाना है बंदूक पकड़ने, उस विचार से ही परेशान हो जाएगा। वो कहेगा ऐसा नहीं हो सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरी जगह कोई दूसरा चला जाए, मैं उसको कुछ पैसे दे दूं, मेरी जगह वो चला जाए, मैं इधर बैठ के इतना पैसा कमा लूंगा। उसका जो गुण है, उसका जो कर्म है, उसका जो स्वभाव है, तदनुसार यदि कर्म किया जाए तो ही समाज का विकास होगा। और यही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, मैंने ऐसे ही वर्ण की व्यवस्था निर्माण की है। एक ब्राह्मण को मंदिर के गर्भगृह में या किसी एकांत गुफा में बैठकर ओम का ध्यान करने में जो आनंद आता है, वही आनंद किसी मजदूर को गड्ढा खोदने में आना चाहिए, किसी मूर्तिकार को मूर्ति का आकार बनाने में आना चाहिए, और वो मिल सकता है। प्रभु कहते हैं ये समाज प्रत्येक व्यक्ति को अपने पसंद की प्रवृत्ति करने का अधिकार रखे तो वो आनंद प्राप्त किया जा सकता है। गुण कर्म विभाग से। और भगवान कहते हैं ये सब करने के बाद भी तस्य कर्मारम अपि, तस्य कर्तारम अपि, कर्ता मैं हूं फिर भी विधि अकर्तारम अव्ययम, मुझे अविनाशी अव्यय और अकर्ता ही समझ। क्यों? भगवान कहते हैं
इसमें मेरा अहंकार नहीं है। जैसे यहाँ जो दृष्टांत दिया, बीज ये कर्म है, केवल बीज जमीन में चला जाए उससे वृक्ष नहीं बनता है। वृष्टि चाहिए, वर्षा चाहिए, बारिश चाहिए। भगवान कहते हैं मैं उस बारिश की तरह हूं। इसलिए हम कहते हैं कि भगवान की कृपा की बारिश होनी जरूरी है। वो मानो प्रोसेस को फास्ट करती है। बीज को उगाने के लिए वर्षा चाहिए। वर्षा अगर नहीं होगी, केवल जमीन में जाकर बीज खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। वर्षा होगी तो बीज उगेगा, लेकिन कौन सा बीज उगेगा? जो बीज था वही वृक्ष उगेगा। समझ लीजिए एक नीम का बीज है, एक आम की गुठली है, दोनों जमीन में गए, बारिश हुई, वृक्ष उगे। जो नीम का पेड़ था उसमें से नीम का पेड़ ही आएगा, उसके ऊपर जो फल लगेंगे वो कड़वे ही होंगे। और आम की गुठली जो थी उसमें से आम का वृक्ष उगेगा, जो फल लगेंगे वो मीठे ही होंगे। वर्षा एक ही है। अब आप कहोगे कमाल है, भगवान ने क्यों इसमें इतनी विषमता कर दी? एक में कड़वे फल लगाए, एक में मीठे फल लगाए। एक ही बारिश दो अलग अलग बीज पर गिरती है। प्रकट क्या हुआ? जो बीज के अंदर था वो प्रकट हुआ। गुड रहस्य की बात समझिए आप थोड़ा यहाँ पे, कि जो प्रकट क्या हुआ? जो बीज के अंदर था वो प्रकट हुआ। भगवान कहते हैं मेरी कृपा की दृष्टि पूरी जीव सृष्टि पर होती है। पूरी जीव सृष्टि के ऊपर मेरी कृपा है। और मानव की यदि बात करें तो पूरे मानव जाति पर मेरी कृपा बरसती है। लेकिन उनके अंदर जो गुण है, उनके जो कर्म है, वो ही प्रकट होते हैं। और तदनुसार ही मैंने वर्ण बनाए हैं। इसका आगे का अध्ययन कल करेंगे।